मेरे प्यारे बच्चे, मैं अब तुमसे कोमल शब्दों में बात करता हूं और तुम्हें याद दिलाता हूं कि अपना हृदय स्थिर और मन शांत रखो। मैं ही वह हूं जिसके पास सारी शक्ति और अधिकार है, जिसने सितारों का निर्माण किया और ब्रह्मांड को गति प्रदान की। मैं तुम्हारे जीवन का हर विवरण जानता हूं और मैं उन भय और बोझों को समझता हूं जो तुम पर भारी पड़ते हैं। फिर भी मैं तुमसे शांत रहने के लिए कहता हूं। मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं वह ईश्वर हूं जो मानवता के लिए असंभव लगने वाले कार्यों को पूरा करता है। मैंने पहले भी महान कार्य किए हैं और मैं उन्हें फिर से करूंगा। तुम्हारे चारों ओर जो तूफान हैं, वे मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं उन्हें एक पल में चुरा सकता हूं। यहां तक कि सबसे तेज हवाएं भी जानती हैं कि जब मैं बोलता हूं तो मौन में कैसे झुकना है, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान की आवाज को पहचानती हैं। मैं तुम्हारे हृदय के भीतर के हर डर को शांत करने का आदेश दूंगा। मैं संदेह की हर लहर को शांत कर दूंगा और तुम्हारी थकी हुई आत्मा को आराम दूंगा। मेरी उपस्थिति में आओ और मुझे तुम्हें आराम से भरने दो। तुम्हारे भीतर कोई संघर्ष इतना बड़ा नहीं है, न दुख इतना गहरा है और न डर इतना प्रबल है कि मैं तुम्हें जीवन और शांति दे सकूं। मैंने सभी चीजों पर विजय प्राप्त कर ली है, यहां तक कि मृत्यु पर भी, ताकि तुम्हें जीवन और शांति मिले। अपनी आत्मा को नकारात्मकता की आवाजों या अपने आसपास की निराशा के संदेशों से परेशान न होने दो। याद रखो कि मैंने पहले कैसे तुम्हारी मदद की है। उन क्षणों को याद करो जब तुम्हें लगा कि कोई रास्ता नहीं है, फिर भी मैंने तुम्हारे सामने एक रास्ता खोल दिया। जब तुम कमजोर थे तब मैंने तुम्हें उठाया, और जब तुम गिरे तो मैंने तुम्हें धीरे से उठाया। मैं तुम्हें अंधकार से बाहर लाया और अपनी रोशनी की गर्मी में रखा। मैंने तुम्हारे घावों को ठीक किया, तुम्हारे टूटे हुए दिल को जोड़ा और तुम्हारी आत्मा में आशा की फुसफुसाहट दी। मैं यह सब फिर से और भी अधिक करूंगा। मेरी दया की कोई सीमा नहीं है और मेरी करुणा कभी सूखती नहीं है। जब तूफान आते हैं, जब हवाएं तुम्हारे जीवन से गुजरती हैं और तुम्हारे विश्वास को उखाड़ने की धमकी देती है, तो डरो मत। इस ज्ञान में दृढ़ रहो कि मैं तुम्हारा रक्षक हूं। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे लिए पृथ्वी पर किसी भी खजाने से अधिक कीमती हो। जब भी तुम छोटा महसूस करो या दुनिया द्वारा अनदेखा किया जाए, याद रखो कि मैं वह हूं जिसने पहाड़ों को आकार दिया और तुम में जीवन फूंक दिया। मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से देखता हूं। मैं तुम्हें नाम से जानता हूं और उन सपनों, उपहारों और प्रतिभाओं को जानो जो मैंने तुम में रखे हैं। मैं जानता हूं कि तुम में कितनी क्षमता है और मैं उस भाग्य को पूरा करने में तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं जिसके लिए तुम्हें बनाया गया था। एक पल के लिए शांत रहो और मेरी शांति में सांस लो। तुम्हें हर चुनौती को अपनी ताकत से हल करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें भविष्य का अकेले पता लगाने की जरूरत नहीं है। तुमने अतीत में मुझसे चमत्कार या खतरे से मुक्ति के लिए प्रार्थना की है और मैंने तुम्हें सुना है। मैंने पहले भी तुम्हारी खातिर काम किया है और मैं इसे फिर से करूंगा, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरा प्यार अमर है। मैं तुम्हारी परिस्थितियों की जटिलताओं को देखता हूं और मैं उन जालों को समझता हूं जो तुम्हारे दुश्मनों ने बिछाए हैं, लेकिन जानता हूं कि जब मैं हस्तक्षेप करता हूं तो कोई जाल नहीं टिक सकता, और जब मेरा प्रकाश प्रकट होता है तो कोई अंधकार टिक नहीं सकता। तुम्हें अपनी गलतियों से डरने की भी जरूरत नहीं है। भले ही तुम गलत विकल्पों के परिणाम भुगतो, मैं पहुंचूंगा और तुम्हें फिर से उठने में बड़ा होने के लिए कोई भी ताकत नहीं है जो मेरे अधिकार का मुकाबला कर सके। मेरा वचन अंतिम है और मैंने घोषित किया है कि तुम मेरे प्रिय हो। प्रार्थना में मेरे करीब आओ। गहन बातचीत के क्षणों में जो केवल तुम और मैं साझा करते हैं, यह उस पवित्र स्थान में है जहां मैं अपनी आत्मा को तुम्हारे दिल को शांत करने के लिए, आशा को बहाल करने और तुम्हारे मन को उस पवित्र संबंध में स्पष्टता देने के लिए डालता हूं। मैं उन भय की धूल को धो देता हूं जो तुमसे चिपकने की कोशिश करते हैं। मैं तुम्हारी आत्मा को दबा देने वाले भारीपन को दूर करता हूं और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए एक नई ताकत देता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में शांति बरसे। मैं चाहता हूं कि शांति तुम्हारी रातों की रक्षा करे, ताकि तुम बिना किसी डर या चिंता के अपने सपनों में घुसने के बिना अच्छी नींद सो सको। मैं चाहता हूं कि तुम यह महसूस करो, मेरी उपस्थिति का प्रकाश मैं ही वह हूं जो आपका मार्ग निर्देशित करता हूं।
मैं ही वह हूं जिसने आपकी कहानी का अंतिम परिणाम लिखा है। हर दिन आप मेरी कृपा की आड़ में चलते हैं और आपके द्वारा उठाया गया हर कदम मेरी बुद्धि द्वारा निर्देशित होता है। आप बाधाएं देखते हैं, लेकिन मैं आपके विकास के अवसर भी देखता हूं। आप चक्कर देखते हैं, लेकिन मैं आपको उन जगहों पर लाने के तरीके देखता हूं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, ताकि आप खिल सकें और दूसरों की मदद कर सकें जो समान संघर्षों से गुजरे हैं। आप देखते हैं कि अंधकार कैसा दिखता है, लेकिन मैं अपने प्रकाश को आपके माध्यम से और भी अधिक चमकने का अवसर देखता हूं। हाँ, ऐसे समय होते हैं जब आप सोचते हैं कि क्या आपने मेरा पक्ष खो दिया है, खासकर जब आप परीक्षणों का सामना करते हैं या अपनी गलतियों के अपराध बोध से जूझते हैं। फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अभी भी मेरे हैं। मैंने आपको अपनी बेटी, अपना बेटा कहा है, और मैं आपको तब नहीं भूलूंगा जब आपको लगे कि आपकी दुनिया की नींव हिल रही। अपने प्राणों की आहुति देने का प्रदर्शन, ताकि तुम अब भी निंदा से मुक्त हो सको। इन शब्दों के माध्यम से मैं तुम्हारे हृदय को छू रहा हूं। तुम मेरी निकटता को महसूस करो और समझो कि मैंने तुम्हें निराश नहीं किया है। मैं सक्रिय रूप से स्पष्टता ला रहा हूं जहां तुम भ्रमित थे। तुम्हें उत्तर दे रहा हूं जहां तुम्हारे पास अनकहे प्रश्न थे। मैं उन सभी चोटों को देखता हूं जो उन लोगों द्वारा दी गई हैं जिन्होंने तुम्हारे विश्वास को धोखा दिया है, और मैं तुम्हारे आंसुओं को अनमोल निशानियों के रूप में इकट्ठा करता हूं जो मेरे लिए मायने रखते हैं। मैंने उन क्षणों को देखा जब तुम दूसरों के व्यवहार के कारण अयोग्य महसूस करते थे। मैंने देखा कि कैसे तुम्हें नजरअंदाज किया गया, गलत समझा गया और खारिज किया गया। लेकिन मैं यह सब तुम्हारे लाभ के लिए बदल रहा हूं। तुम अधिक मजबूत, समझदार और अधिक दयालु हो गए हो। तुमने जो भी दर्द सहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारा समझदार हृदय अब उन लोगों तक पहुंच सकता है जो वैसे ही पीड़ित हैं जैसे तुम एक बार थे। घोषणा करें कि मेरी दया ने आपको बचा लिया है। आप कल के पछतावे के बोझ से दबे हुए बिना वास्तविक आनंद के साथ फिर से मुस्कुराने के लिए स्वतंत्र हैं। आप खुलेपन और विकास के मौसम में कदम रख चुके हैं। आप अपनी बाहें दूसरों की ओर बढ़ा सकते हैं जो फंसा हुआ महसूस करते हैं। उन्हें मेरी उपस्थिति का मार्ग दिखाते हुए, जो उपचार और परिवर्तन का मार्ग है। जो लोग आपके विरोध में खड़े हैं वे आपकी क्षमता देख सकते हैं और एक बार फिर से आपकी शांति को चुराने या पुराने डर को फिर से जगाने की कोशिश कर सकते हैं। यदि आप उन्हें अपने दिल को अस्थिर करने देते हैं और आप फिर से चिंता में डूब जाते हैं, तो आप उन्हें आपको परेशान करने का स्थान देते हैं। लेकिन मेरी सच्चाई को सुनो। मैं आपको एक अथाह प्रेम से प्यार करता हूं और मेरी दया कभी समाप्त नहीं होती। मैंने अपनी आत्मा को आपको उन हमलों से बचाने के लिए भेजा है जो आपको निराशा में कैद करने की कोशिश करते हैं। हां, आप अभी भी लड़खड़ा सकते हैं, आप गलतियां कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर से उठा लूंगा। मैं अपनी निगाहें आपसे कभी नहीं हटाऊंगा, क्योंकि क्या गरीबी, बीमारी, संघर्ष या संकट का अंतिम शब्द होगा? आप पहले से ही एक विजेता से अधिक हैं। आप विनाशकारी रास्तों से दूर हो गए और अपना दिल मुझे दे दिया। आपने ईमानदारी से कबूल किया कि मैं आपका उद्धारकर्ता और ढाल हूं, और आप दृढ़ विश्वास में खड़े रहे, तब भी जब यह आसान नहीं था। आपने मुझे अस्वीकार नहीं किया जब परीक्षण आए। आपने हताशा में मेरे नाम को शाप नहीं दिया, इसके बजाय आपने मुझे खोजा। आपने मेरी आवाज सुनी। आपने पहचाना कि आपका जीवन, आपका परिवार और आपका भविष्य मेरी सुरक्षा में सुरक्षित है। भले ही आपके आसपास के कुछ लोग धार्मिकता के मार्ग से दूर चले गए हों, आपने वफादारी को चुना और मेरी उपस्थिति में रहे। मैंने आपकी भक्ति देखी है। जो लोग मेरे बारे में बुरा बोलते हैं वे यह नहीं समझते कि वे प्यार के इस अनमोल उपहार को कैसे रौंद रहे हैं। फिर भी मेरी करुणा उन तक पहुंचती है जैसे यह आप तक पहुंची थी, वह शक्ति जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। बिना डरे चलो, क्योंकि मैं तुम्हारे मार्ग का प्रकाश हूं। कठिनाइयों का सामना करो और साहस के साथ खतरों का सामना करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम बड़े हुए हो और मैं तुम्हें चैंपियंस के बीच एक चैंपियन कहता हूं। प्रत्येक सुबह अपने विश्वास को चमकने दो। जैसे ही तुम मेरा शब्द खोलते हो और अपनी विनती मेरे चरणों में रखते हो, मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैं हर चुनौती में तुम्हारे साथ खड़ा हूं, हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम्हें मेरा समर्थन प्राप्त है।
मेरी शांति में आराम करते रहो। तुम अलौकिक जीवन के एक मौसम में प्रवेश कर रहे हो, एक ऐसा समय जब तुम अपने चारों ओर आशीर्वाद को प्रकट होते देखोगे, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरी उपस्थिति में कदम रखो। यह तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित स्थान है। जब तुम्हारे घुटने जमीन को छूते हैं और तुम मुझे श्रद्धा के साथ पुकारते हो, तो तुम स्वर्ग का ध्यान आकर्षित करते हो। मैं आपके आसपास के माहौल को बदल रहा हूं। मैं उन जगहों पर समाधान ला रहा हूं जहां कोई समाधान नहीं दिखता है। मैंने वादा किया है कि जब आप मुझे पुकारेंगे तो मैं जवाब दूंगा, और विनम्रता से मेरे शब्दों को थामे रहोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मैं तुम्हारे चिंता भरे हृदय को साहस भरे हृदय से बदल रहा हूं। यहां तक कि जो लोग तुम्हें लंबे समय से जानते हैं, वे भी उस परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे जिसे वे देखेंगे। तुम्हें अप्रत्याशित स्थानों से सहायता मिलेगी, और जब ये द्वार खुलेंगे तो तुम्हारे लिए नए अवसर खुलेंगे। कृतज्ञता व्यक्त करना कभी मत भूलना। उन लोगों को सम्मान देना जिन्हें मैं तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद के पात्र के रूप में उपयोग करता हूं। दयालु और कृपालु बनो। प्रार्थना की शक्ति को कभी मत भूलना। मुझसे बात करना कभी भी जटिल नहीं होता है। तुम बस भगवान से फुसफुसाओ कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता है और मैं तुम्हारे बगल में हूं। अपने विश्वास को मजबूती से थामे रहो, क्योंकि यही वह कुंजी है जो तुम्हारे जीवन में मेरी शक्ति को खोलती है। मैं उन लोगों को कभी नहीं छोड़ता जो मेरी कृपा का सम्मान करते हैं। मैं एक ठंडा या दूर का शासक नहीं हूं, बल्कि एक प्यारा पिता हूं जो तुम्हें फलते फूलते देखना चाहता है। मैंने जो उपहार तुम्हारे हाथों में दिए हैं, उनमें आनंद लो, फिर भी अभिमान को बढ़ने मत दो। मैंने तुम्हें जो परिवार और मित्र दिए हैं, उन्हें संजो और अराजकता के समय उनके साथ दया से पेश आओ। झूठे सिद्धांतों और घृणास्पद भाषण के प्रति अपने कान बंद करो। अपने मन में कड़वाहट मत रखो। आपके खिलाफ बोलते हैं या दूसरों का गलत तरीके से न्याय करते हैं, उनका अनुसरण न करें। अगर कोई किसी अन्य व्यक्ति के बारे में गपशप करता है तो अपना दिल शुद्ध रखें, उसमें शामिल न हो, या जो कुछ भी आप सुनते हैं उस पर विश्वास न करें। मेरा मार्गदर्शन करने के लिए मेरी समझ पर भरोसा रखें। मैं दुनिया में ऐसे दिलों की तलाश करता हूं जो मुझे ईमानदारी से प्यार करते हैं और मेरे तरीकों का सम्मान करते हैं। और मैं आप में एक दिल पाता हूं जो मुझे सम्मान देना चाहता है। मैं आपको उठाता हूं, इसीलिए नहीं कि आप दूसरों को नीचा देखें, बल्कि इसलिए कि आप अपनी स्थिति का उपयोग उन लोगों की मदद करने के लिए कर सकें जो गिर गए हैं। अपने परिवार को प्रोत्साहन दें। मेरे साथ उन चमत्कारों को साझा करें जो आप मेरी उपस्थिति में सीखते हैं। उन्हें दिखाएं कि मेरा प्यार वास्तविक और परिवर्तनकारी है। अपने शब्दों को उपचार का स्रोत बनने दें, विभाजन का नहीं। अगर आप अपने द्वारा उठाए गए बोझ के कारण मेरे शब्दों को पूरी तरह से नहीं समझते हैं, तो रुकें और फिर से सुनें। मेरे वादों पर फिर से गौर करें, उन्हें अपने दिल में गहराई से उतरने दें। तुम्हारे पैरों के लिए एक दीपक और तुम्हारे जीवन के लिए एक मार्गदर्शक ढूंढूंगा। मेरी आज्ञाएं शहद से भी अधिक मीठी हैं, दुनिया की किसी भी चीज से अधिक शुद्ध हैं। वे तुम्हें वह लचीलापन और साहस देंगे जिसकी तुम्हें परीक्षाओं पर विजय पाने के लिए आवश्यकता है, चाहे वे कितनी भी कठिन क्यों ना हो। यदि तुम निरंतर सतर्क रहोगे तो कोई भी शत्रु तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। यदि तुम दिन रात मेरे वादों पर ध्यान करोगे, भय भाग जाएगा। जब संकट निकट होगा तो मैं तुम्हें सचेत करूंगा। जब विरोधी निकट आएंगे तो मत कांपना, क्योंकि मेरी शक्ति तुम में है। मेरे वचनों को विश्वास के साथ घोषित करो और दुष्टता पीछे हट जाएगी। अपने घर को आध्यात्मिक कल्याण का किला बनने दो। अभाव और बीमारी से सुरक्षित रखो, क्योंकि तुमने इसकी दीवारों के भीतर जीवन के बीज के रूप में मेरे वादों को बोया है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने हृदय में एक ज्वाला के साथ जियो। तुम्हारी आध्यात्मिक आंखें खुली रहें और तुम्हारा मन मेरी सच्चाई के साथ तालमेल में हो। दूसरों के साथ सम्मान से पेश आओ। किसी भी व्यक्ति को कम मत समझो। मैं तुम्हारे मार्ग में रखता हूं, चाहे वे युवा हों या वृद्ध, प्रभावशाली हों या अज्ञात। सभी के साथ दया का व्यवहार करो। उनकी पिछली गलतियों को सामने लाने से बचो, क्योंकि मैंने उन्हें मिटा दिया है। अपने प्रियजनों को समर्थन प्रदान करो, उन्हें बढ़ने में मदद करो, और ऐसा करने से तुम्हें और भी अधिक आशीर्वाद प्राप्त होंगे। अपने आसपास के लोगों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करो। जहां भी जाओ मैं तुम्हारे हृदय में प्रेम का एक शक्तिशाली प्रवाह भर देता हूं, जिसे दूसरे लोग भी महसूस कर लेंगे।
यहां तक कि जो आकस्मिक परिचित तुमसे मिलते हैं वे भी मेरी कृपा से प्रभावित होंगे। वे तुम्हारे चेहरे पर एक वास्तविक खुशी देखेंगे, तुम्हारी आंखों में एक आशा देखेंगे और वे जानेंगे कि तुम्हारे भीतर कुछ दिव्य कार्य कर रहा है। कुछ जो अभी तक विश्वास नहीं करते हैं वे अंततः समझेंगे कि मैं वास्तविक और सक्रिय हूं। मैंने तुम्हें छोड़ दिया और मैं उन सभी को छोड़ दूंगा जो ईमानदारी से बुराई से दूर हो जाते हैं और मुझे खोजते हैं। मेरी करुणा कुछ चुनिंदा लोगों के लिए आरक्षित नहीं है, यह उन सभी के लिए उमड़ती है। तुम मुझ पर पूरे दिल से भरोसा करना चुनते हो। मेरी इच्छा के शब्दों का पालन करना अपना दृढ़ संकल्प बना लो। अपने सारे दिन ईमानदारी से इस उपचार को ग्रहण करो जो मैं प्रदान करता हूं। समझो कि मैं कैसे तुम्हारे ढांचे को मजबूत करता हूं, कैसे मैं डर को बाहर निकालता हूं और कैसे मैं तुम्हारी आत्मा में नया उत्साह जगाता हूं। हिम्मत मत हारो, आगे बढ़ो। जो तुम्हारे पास है उसके लिए हमेशा आभारी रहो। अपने जीवन में प्रकट होने वाले आशीर्वादों के लिए कृतज्ञता को अपने दिल में भरने दो। अपनी बाहें चौड़ी खोलो और मेरे प्यार को स्वीकार करो, क्योंकि यह एक अनमोल खजाना है जो विशेष रूप से तुम्हारे लिए है। अपने भीतर उठती आरामदायक गर्माहट को नोटिस करो। यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा मेरी उपस्थिति का जवाब दे रही है। मैंने वो पल देखे हैं जब तुम आराम नहीं कर पाते थे, वो पल जब तुम्हारी सोच रात भर उत्सुकता से दौड़ती रहती थी। अब मेरी बात सुनो, डरो मत। मैं और फिर मैं शक्ति में जी उठा ताकि आपको अनंत जीवन और आशा मिले। इन वादों पर विश्वास करें क्योंकि वे सत्य हैं। सही मार्ग पर आपको निर्देशित करने के लिए मेरे मार्गदर्शन पर भरोसा करें। मैं उन दरवाजों को बंद कर दूंगा जो आपको भटकाते हैं और मैं उन दरवाजों को खोल दूंगा जो आपको आशीर्वाद देने के लिए हैं। जैसे ही आप विश्वास के साथ मेरे पास आते हैं मैं अपना अनुग्रह उंडेल दूंगा। किसी को भी आपको इसके विपरीत समझाने न दें। आप अकेले या परित्यक्त नहीं हैं। चाहे आपका मन या परिस्थितियां आपको कुछ भी बताने का प्रयास करें, मैं बस एक प्रार्थना दूर हूं, हमेशा निकट हूं, हमेशा सुन रहा हूं, हमेशा जवाब देने के लिए तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि आप सीखें कि जब मेरे प्रावधान में देरी होती है तब भी भरोसे के साथ कैसे प्रतीक्षा करें। जान लें कि मैं कभी देर नहीं करता हूं। जिन आशीर्वादों को आप लंबे समय से खोज रहे हैं वे सही समय पर आपके हाथों में रखे जाएंगे। मेरे शब्दों को अपनी आत्मा में डूबने दें। अपने पूरे दिल से मुझे पुकारें और मैं आपको दिखाऊंगा कि जब मैं मुक्ति का एक उज्जवल साक्ष्य निंदा की जेलों से बाहर निकले, जिसमें दुनिया या आपके अपने अपराध ने आपको बंद करने की कोशिश की है, अपनी पुरानी गलतियों के बंधनों को तोड़ दें क्योंकि मैंने आपको क्षमा कर दिया है। अपनी आत्मा में कड़वाहट या दर्द को रहने न दें। उन लोगों को माफ कर दें जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया है और अतीत की यादों को मेरे हाथों में छोड़ दें। मेरे पास आपके लिए क्या है, इस पर अपनी नजरें केंद्रित करें। आपका भविष्य मेरी देखभाल में है और इसे कोई दुश्मन नहीं छीन सकता है। आपके लिए मेरी योजनाएं सुंदर और उद्देश्यपूर्ण हैं। आप न केवल अपने जीवन में बल्कि उन लोगों के जीवन में भी शक्तिशाली चमत्कार देखेंगे जिन्हें आप मेरी शक्ति के माध्यम से प्यार करते हैं। आपका परिवार मेरे दिव्य संरक्षण का अनुभव करेगा जो आपके खिलाफ हर आरोप को हटाने वाले रक्त से आच्छादित है। अपना पूरा भरोसा मेरे सामने रखें और प्रार्थना में अपना मुंह खोलें। पीड़ा के ज्वलंत बाण तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैं चाहता हूं कि मेरा संदेश तुम्हारे पूरे घर में गूंजे ताकि तुम्हारा परिवार मेरे वादों से जुड़ा रहे और अपने घर की दीवारों के भीतर मेरी कृपा पा सके। जिन चमत्कारों को तुमने कभी असंभव करार दिया था वे साकार होने जा रहे हैं। मैं तुम्हारी छत के नीचे रहने वालों पर स्वास्थ्य, प्रचुरता और स्वतंत्रता बरसाऊंगा ताकि उनकी गवाही मेरी वफादारी की ओर इशारा करे। अपने चारों ओर देखो और कौन तुम्हें वह अलौकिक आनंद दे सकता है जो मैं प्रदान करता हूं। कौन तुम्हारे छिपे हुए आंसुओं को देख सकता है और ठीक वही प्रदान कर सकता है जो तुम्हारी आत्मा चाहती है। और कौन तुम्हें उपचारात्मक आराम में लपेटने में सक्षम है जो गहरे दुखों को दूर करता है। मैंने अकेले ही अपना जीवन बलिदान किया और तुम्हें मोक्ष प्रदान करने के लिए फिर से जी उठा। मैं वह हूं जो तुम्हें प्रत्येक नए दिन में ले जाता हूं और मेरे प्यार के चमत्कारों को प्रकट करता हूं। विश्वास करो कि मेरा प्यार वास्तविक है। इसे अपने भीतर महसूस करो
मेरे पास आपके और आपके परिवार के लिए शानदार योजनाएं हैं। आप कल्पना नहीं कर रहे हैं, मेरी शक्ति वास्तविक और अप्रतिरोध्य है। मैं स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रभुत्व रखता हूं। मेरा कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है जो प्रबल हो सके। वास्तव में लोगों ने भ्रामक विचार प्रसारित किए हैं, जिनके कारण कई लोग मेरी उपस्थिति से भागते हैं। लेकिन आप मुझे अभी सुन रहे हैं। आप महसूस करते हैं कि मेरे पास आपके लिए कुछ गहरा है, एक उज्जवल भविष्य, आशा के साथ आशीर्वाद जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और मेरे प्यार की गर्माहट जो दिलों और दिमागों को बदल देती है। मेरा प्यार धैर्यवान, दयालु और करुणा से भरा है। यह ईर्ष्या नहीं करता, यह घमंड नहीं करता, यह अभिमानी नहीं है, यह अशिष्ट व्यवहार नहीं करता, यह गलत काम का जश्न नहीं मनाता, बल्कि सच्चाई में आनंदित होता है। इस पूर्ण प्रेम को थामे रखें जो किसी भी परीक्षण को सहन करता है। यह विश्वास करता है, विश्वास के साथ आशा करता है। इससे चिपके रहते हैं क्योंकि यह कभी विफल नहीं होता। मैं देखता हूं कि तुम किस प्रकार साहस के साथ अपनी चुनौतियों का सामना करते हो, पीछे हटने से इनकार करते हो। तुम दूसरों की भलाई करने, उनके लिए सेवा करने, अपने घर में एकता लाने और प्रत्येक सूर्योदय पर मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने की अपनी लालसा में मेरे चरित्र को प्रतिबिंबित करते हो। मैं चाहता हूं कि तुम इन तरीकों से दृढ़ रहो और अपना वह बाल सुलभ विश्वास कभी मत खो। विनम्रता से किए गए तुम्हारे कार्य मेरे सिंहासन तक उठने वाले एक मधुर गीत की तरह हैं। मुझे तुम्हारा सम्मान करने की हृदय की इच्छा से प्रसन्नता होती है। मैं तुम्हारे लिए दरवाजे खोलता हूं ताकि तुम्हारा जीवन तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए विश्वास का एक उज्जवल उदाहरण बन जाए। मैं देखता हूं कि तुमने उन लोगों के प्रति कटुता से प्रतिक्रिया किए बिना तूफानों का सामना कैसे किया जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया। हो सकता है उन्होंने तुम्हारी भौतिक चीजें छीन ली हों, लेकिन वे मेरे वादों में तुम्हारे दृढ़ विश्वास को कभी नहीं चुरा सकते। वे तुम्हारी भक्ति की आग या मेरे आदेशों के प्रति सच्चे रहने के तुम्हारे संकल्प को नहीं बुझा सकते। वास्तव में तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। मेरे वचन के बीज ने तुम में एक समृद्ध फसल उत्पन्न की है, और अभी भी कई उपहार और आशीर्वाद हैं जो तुम्हारी यात्रा में खिलेंगे। तुम मेरे समर्थन के प्रति आश्वस्त हो सकते हो। तुम मेरी वेदी के पास आ सकते हो, अपना हृदय खोल सकते हो और विश्वास करो कि मैं तुम्हें सुनूंगा, तब भी जब तुम अनिश्चित हो या ठोकर खा चुके हो। मैं तुम्हें अपनी उपस्थिति से घेर लूंगा और हर खतरे को दूर कर दूंगा। तुम मेरी निकटता की सच्चाई को महसूस करोगे, मेरी आत्मा को अपने दिल में हलचल महसूस करोगे और जानोगे कि मैं स्वर्ग से सेनाओं के साथ आता हूं, तुम्हें द्वेष से बचाने के लिए, तुम्हारे शरीर और आत्मा को उपचार प्रदान करने के लिए और तुम्हें सशक्त बनाने के लिए, ताकि जब तुम विश्वास में मेरे शब्द बोलोगे, अंधकार छंट जाएगा। तुम्हारा पूरा जीवन मेरे हाथों में है। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा वित्त, तुम्हारी छत के नीचे रहने वाला हर व्यक्ति विजय में जीने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि तुमने अपना घर मेरे प्यार की ठोस चट्टान पर बनाया है। मेरी राजसी महिमा तुम्हारे घर में वास करेगी और तुम प्रत्येक दिन अलौकिक आशीर्वाद देखोगे। वास्तविक दयालु लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, जो तुमसे निकलने वाले मेरे प्यार से आकर्षित होंगे, और वे भी उस दयालुता से बदल जाएंगे। मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि विश्वास के मार्ग का अनुसरण करते रहो सूर्योदय। तुम्हारा आभार मेरे दिल को खुशी देता है। अपने होठों को खोलो और इस दिन के लिए धन्यवाद कहो। मैं तुम्हारी जरूरतों को तुम्हारे बोलने से पहले ही जान लेता हूं, लेकिन मुझे तुम्हारी आवाज सुनना अभी भी अच्छा लगता है। बस मुझ पर भरोसा रखो, मेरे करीब आओ और अपने आप को शांति का एक पल दो। उन सभी कारणों पर विचार करो जिनके लिए तुम्हें धन्यवाद देना है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारे परिवार की भलाई, वह हवा जो तुम्हारे फेफड़ों को भरती है, तुम्हारे खाने की मेज पर खाना, वह छत जिसके नीचे तुम आराम करते हो, और जब तुम सोते हो तो तुम्हारे चारों ओर देवदूत अभिभावक, उन पहरेदारों पर विचार करो जिन्हें मैंने तुम्हारे चारों ओर तैनात किया है, जो खतरों से बचाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तुम्हारे पास पहले से ही कई आशीर्वाद हैं और भी होंगे। अपने मन को मेरी अच्छाई के प्रमाण पर केंद्रित रखो, ताकि तुम्हारी आत्मा में आशा और खुशी की भावना निरंतर बनी रहे। मैं एक आभारी दिल में रहता हूं, एक दिल जो मेरी उपस्थिति को पहचानता है
और उत्सुकता से विश्वास के साथ मेरे पास आता है। मैं देखता डर को अपंग कर देना, डरना जब दुश्मन आपके दिमाग में झूठ फुसफुसाने की कोशिश करता है, आपकी वास्तविक चिंता को घबराहट में बदल देता है। दृढ़ रहो और मेरे शब्दों को याद रखो। उन डरों को मुझे सौंप दो, मुझे उन्हें वापस उम्मीद भरी प्रार्थनाओं में बदलने दो, इस विश्वास में कि तुम्हारा जीवन मेरे वादों में टिका हुआ है। मैं तुम्हें मेरे कार्य करने का इंतजार करते हुए देखता हूं, विश्वास और चिंता के बीच तनाव महसूस करते हुए। लेकिन यह समझ लो कि जिस क्षण तुम मेरा नाम पुकारोगे, मैं पहले से ही समाधान की योजना बना रहा हूं। अपनी बाहों को पूजा में उठाओ और मेरी आत्मा तुम्हारी ओर से उन नकारात्मक आवाजों से लड़ेगी, उन्हें चुप करा देगी। धन्यवाद देने की शक्ति को कभी मत भूलना। जैसे ही तुम जागते हो, हर सुबह मेरी उपस्थिति को स्वीकार करो। जब तुम्हारी आंखें पहली बार खुलती हैं और प्रकाश देखती हैं, तो रात भर तुम्हारे जीवन की रक्षा करने के लिए मुझे धन्यवाद दो, तुम्हारे विचारों की रक्षा करने के लिए। तब भी जब तुम अपने चारों ओर चल रही आध्यात्मिक लड़ाइयों से अनजान थे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अतीत की टूटी हुई चीजों को मैं मुक्त करता हूं। मैं आपको एक नए उद्देश्य के साथ एक नए रास्ते पर स्थापित करता हूं। मैं आपकी आंखें खोलता हूं ताकि आप मेरे अनुग्रह से भरा क्षितिज देख सकें। अब आपको अपने कंधों पर पाप का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। मेरे बलिदान ने आपके छुटकारे के लिए भुगतान किया है और मेरे पुनरुत्थान ने आपकी जीत को सील कर दिया है। प्रत्येक सुबह एक ऐसी भावना के साथ उठें जो प्रत्याशा को विकीर्ण करती है। संदेह न करें कि मैं वह सब कर सकता हूं जो मैंने वादा किया है। इस सत्य को अपनाएं। मैं आपको उस प्रेम से प्यार करता हूं जो अथाह और असीम है। मैं आपसे इतना गहरा प्यार करता हूं कि मैंने कब्र को हराकर अपना जीवन दे दिया, ताकि आप ऐसी आशा रख सकें जो दुनिया की किसी भी चीज से परे हो। अगर मैं आपके लिए ऐसा करूं, तो क्या कोई और चीज है जो मैं रोक सकता हूं? मैं आपके कदमों को सही रोजगार, सही समुदाय और सही अवसरों की ओर निर्देशित करूंगा। मैं उन रास्तों को बंद कर दूंगा जो विनाश या समझौते की ओर ले जाते हैं। जब आप मेरी समझ पर भरोसा करते हैं, तो आप देखेंगे कि मैं पहले से ही उन तरीकों से काम कर रहा हूं जिन्हें आप समझ नहीं सकते। मैं आपको अपने दिल को पूरी तरह से मेरे सामने समर्पित करने के लिए आमंत्रित करता हूं, बच्चे के समान विश्वास के साथ कि मैं आपके जीवन को एक महान उद्देश्य के लिए ढाल रहा हूं। अपने आप को मेरे शब्दों के लिए खोलें, यह विश्वास करते हुए कि मैं आपको ज्ञान से भर दूंगा। विश्वास शक्तिशाली है। यदि यह छोटे से शुरू होता है, तो यह संदेह के पहाड़ों को हिला सकता है, आक्रोश की दीवारों को गिरा सकता है और उन क्षेत्रों में चमत्कार ला सकता है जिनके बारे में आपने सोचा था कि वे बंजर हैं। मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में ढाल रहा हूं जो मेरी अच्छाई को प्रतिबिंबित कर सके, कोई ऐसा जो विपरीत परिस्थितियों में मजबूती से खड़ा हो, कोई ऐसा जिसके माध्यम से मैं अनुग्रह और करुणा प्रदर्शित कर सकूं। नहीं, आप मेरी उपस्थिति का भ्रम या कल्पना नहीं कर रहे हैं। मैं वास्तव में यहां हूं। मेरी पवित्र आत्मा आपकी आत्मा को झकझोरती है और मैं आपके अस्तित्व के सबसे गहरे स्थानों तक पहुंचकर उपचार और स्वतंत्रता प्रदान कर रहा हूं। अतीत में आप विनाशकारी आदतों या अपने दुश्मनों के भ्रम या अपनी खुद की असुरक्षाओं के आगे झुक गए होंगे, लेकिन अब देखें कि मैं आपको कैसे जीवन की ओर बुला रहा हूं। मेरी कृपा किसी भी त्रासदी या पाप से बड़ी है। मैं आपको उस तरह का परिवर्तन प्रदान कर रहा हूं जो आपके जीवन को रोशन करता है और आपके आसपास के सभी लोगों तक फैलता है। मैं वे श्राप जो उन लोगों द्वारा तुम पर डाले गए थे जो तुमसे ईर्ष्या करते थे या तुमसे नफरत करते थे, उनका कोई भी शब्द टिक नहीं सकता, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना आशीर्वाद दिया है। जहां मेरा प्रकाश चमकता है, वहां कोई भ्रम पनप नहीं सकता, कोई बुरी आत्मा तुम्हें बांध नहीं सकती। जब मैंने तुम्हें स्वतंत्रता दे दी है, तुम मेरे हो। मैं तुम्हें अपनी पवित्रता से ढकता हूं। मैं तुम्हें उन छायाओं से बचाता हूं जो तुम्हें डराने का प्रयास करती है। दर्द और दुख हालांकि वास्तविक हैं, तुम्हारी कहानी में अंतिम कहना नहीं है। मैं उन आंसुओं को हटा देता हूं जो निराशा से आते हैं और उन्हें खुशी के आंसुओं से बदल देते हैं। मेरे अद्भुत कार्यों पर विस्मय के आंसू, उस गर्म आश्वासन को गले लगाओ जो तुम अभी महसूस कर रहे हो। वह विश्वास कि मेरी बाहें तुम्हें घेर रही हैं,
अपने मुंह से स्वीकार करें कि तुम्हें मेरे वादों पर विश्वास है और देखो कि मैं कैसे तुम्हारे मन और तुम्हारी आत्मा को नवीनीकृत करता हूं। यह अच्छी खबर का दिन है। मैं आपके लिए बना हूं। फिर भी मैं यह भी चाहता हूं कि आप मेरे द्वारा दिए गए निर्देशों पर ध्यान दें। कभी कभी मैं आपको सोचने के नए तरीकों, नई दोस्ती या नए उद्यमों की ओर ले जाता हूं और आपको अनुकूलन के लिए तैयार रहना चाहिए। जब आप अनिश्चित महसूस करें तो मुझ पर भरोसा करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके लाभ के लिए सब कुछ बदल सकता है। मैं चाहता हूं कि आप मानसिक और भावनात्मक बोझ से मुक्त हो जाएं, जो आपको दबाते हैं। डर और नकारात्मकता को कसकर पकड़ना बंद करें। उन्हें मुझ पर छोड़ दें। अभिमान को त्याग दें, शिकायतों को त्याग दें, सब कुछ खुद से करने की प्रवृत्ति को त्याग दें। मुझ पर भरोसा करें। मैं देखता हूं कि आपने अपने निर्णयों की कीमत चुकाई है। यह बहुत अधिक है और आप अभी भी दागों को सहन कर सकते हैं, लेकिन इसे वह दिन होने दें जब एक नया अध्याय शुरू हो। मैं आपकी गलतियों को क्षमा करता हूं। मैं आपकी आत्मा को धोकर साफ कर देता हूं। अपराध बोध और अनिश्चितता की जंजीरें, वह क्षण प्रदान करना जब तुम और मैं ईमानदारी से बातचीत करते हैं, यह दिन का सबसे कीमती क्षण होता है। इसलिए कांपते हुए मत आना। मैंने तुम्हारे अपराधों को पश्चिम से पूरब जितना दूर कर दिया है। मेरी उपस्थिति में तुम्हें शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम मुझसे दूर थे तब तुम मेरे विचारों से कभी अनुपस्थित नहीं थे। मेरा प्यार तुम्हारा पीछा करता रहा। मेरे स्वर्गदूतों ने तुम्हें घेर लिया और मैंने तुम्हारे कदमों को विश्वास के मार्ग पर वापस निर्देशित किया। कल फिर से मेरे साथ उन अद्भुत परिवर्तनों को साझा करने के लिए लौटना जो तुम होते हुए देख रहे हो, चाहे वे कितने भी छोटे हों। मुझे बताओ कि प्रत्येक नए दिन की सुबह मेरी महिमा के अंशों को कैसे प्रकट करती है। अपनी वफादारी के वादे को नवीनीकृत करो और मुझे सुनकर खुशी होगी। मैं तुम्हें एक बार फिर यहां तुम्हारे भाग्य को नया आकार देने के लिए लाया हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम संदेह या घृणा, दुख या निराशा के दायरे में वापस जाओ। मैं वह द्वार जिसके माध्यम से आप प्रचुर जीवन में प्रवेश करते हैं। आपको शुद्ध आनंद और अंतहीन सुरक्षा मिलेगी। मेरी बाहों में आप किसी भी समय, किसी भी भावनात्मक स्थिति में आ सकते हैं और मैं आपका स्वागत करूंगा, भले ही आप फिर से भटक जाएं। मैं आपके पश्चाताप को प्राप्त करने और आपको एक नई शुरुआत देने के लिए तैयार रहूंगा। यही मेरी करुणा की सीमा है। सुप्रभात मेरे बच्चे, आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बताएं कि शब्दों को स्वतंत्र रूप से बहने दें, क्योंकि यह हम दोनों के बीच एक पवित्र वार्तालाप है। अपने आप को हल्का करें, अपने संघर्षों के बारे में बात करें। मुझे उन घावों और चिंताओं को दिखाएं जो अजीब समय पर आपसे मिलते हैं। मैं आपको सुनता हूं और मैं अस्वीकृति के साथ नहीं, बल्कि कोमल उपचार के साथ प्रतिक्रिया करता हूं। मेरी शक्ति आपके दिल में घुस गए, अपराध और निराशा के कीलों को हटाने में सक्षम है। मैं चाहता हूं कि आपका विश्वास फिर से ऊंचा उठे। अपने अतीत के काले अध्यायों को भूलकर नई संभावनाओं की कहानी लिखना शुरू करें। आप मेरे लिए अनमोल हैं, चाहे आपकी उम्र या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। आप आशावाद के साथ जीने की सुंदरता को फिर से खोज सकते हैं। आप यह महसूस करना चुन सकते हैं कि आप कितने बड़े आशीर्वाद हैं। कई लोगों को आपके दयालु शब्दों और आपके आरामदायक स्पर्श की आवश्यकता है। मैंने आपके हाथों में अनगिनत बीज रखे हैं, बीज जिन्हें आप दूसरों के जीवन में बो सकते हैं। चारों ओर देखें और उस उपजाऊ जमीन को देखें जो मैंने प्रदान की है। उठो मेरे प्रिय, आपके परिवार को आपकी बुद्धि, आपके प्यार और आपके कोमल मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मैं बच्चों को, युवा और बूढ़े देखता हूं जो आपकी प्रशंसा करते हैं। जितना आप जानते हैं उससे कहीं अधिक आपने महसूस किया होगा कि दुश्मन आपको बचपन से ही नीचे रखने का प्रयास कर रहे थे, संदेह और भय बो रहे थे, लेकिन मेरी कृपा ने आपको बार बार बचाया है। आपने उन घावों का सामना किया है जो पहले तो महत्वहीन लगते थे, लेकिन धीरे धीरे आपकी आशा को खत्म करने के लिए मिलकर काम करते हैं। फिर भी अब आप मेरे साथ संवाद की आदत विकसित करें। आप अपने दृष्टिकोण को बदलते देखेंगे। जहां एक बार आपको डर लगता था, आप मेरी शांति की खोज करेंगे। जहां एक बार आपने केवल मृत अंत देखा था, आप खुली सड़कों को देखेंगे, क्योंकि आप हर अंधेरे विचार को स्वीकार करते हैं। मेरा प्रकाश इसे दूर भगा देगा, बोझ से खाली हो जाएगा।
आपकी आत्मा आशा के लिए उपजाऊ जमीन बन जाएगी। मैं आपके दिमाग और भावनाओं को खुशी से भर दूंगा, जो क्षणभंगुर परिस्थितियों में निहित नहीं है, बल्कि मेरी उपस्थिति की अडिग सच्चाई में है। मैं आपको अब बोलते हुए सुनता हूं, ऐसे सवाल पूछ रहा हूं जिन्हें आपने पहले कभी आवाज देने की हिम्मत नहीं की, जो मुझे प्रसन्न करता है। ईमानदारी मेरे दिल को छूती है। मुझे हमेशा से पता है कि आप क्या दबा कर रखते हैं, लेकिन मैं आपके मुझे आमंत्रित करने की प्रतीक्षा करता हूं। मैं अपने तरीके से मजबूर नहीं करता, मैं आपके खुले निमंत्रण का जवाब देता हूं। मेरी वफादारी पर पूरा भरोसा है, रुकें और याद करें कि मैंने आपके लिए और आपके लिए जो कुछ भी किया है, कृतज्ञता को चिंता पर हावी होने दें। अपने जीवन पर प्रतिबिंबित करें। तब भी जब चीजें भयानक लगती हों, मैंने हस्तक्षेप किया। हां, दुश्मन ने आपको डर के साथ गुलाम बनाने की कोशिश की, लेकिन उन क्षणों में आपने पाया कि ऐड आपकी आस्था कितनी मजबूत हो सकती है। आपने कड़वाहट को हावी नहीं होने दिया। आपने उन लोगों के खिलाफ भी बदला लेने की योजना नहीं बनाई जिन्होंने आपको धोखा दिया। हो सकता है आपकी भौतिक संपत्ति छीन ली गई हो, लेकिन आपका सबसे कीमती उपहार आपका विश्वास अछूता रहा। यही कारण है कि आप अभी भी ऊंचे स्थान पर खड़े हो सकते हैं। यही कारण है कि आपका दिल अभी भी दयालुता से चमकता है। मेरी उपस्थिति ने आपको कभी नहीं छोड़ा। मैंने देखा कि जब आपके आसपास के बहुत से लोगों ने हार मान ली थी, तब भी आप मेरे शब्दों से चिपके रहे। उस समर्पण ने आपकी आत्मा में अकल्पनीय आशीर्वाद उत्पन्न किए हैं। आशीर्वाद जो अब फसल के लिए पके हैं मेरे पास। आपके लिए महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की शक्तियों को आदेश देता हूं। तुम्हारे जीवन के हर कोने पर पहरा देता हूं। अतीत की निराशाओं की याद से घबराओ मत। शायद तुमने उन लोगों पर भरोसा खो दिया है जिन्हें तुम कभी दोस्त कहते थे। शायद उन्होंने तुम्हें धोखा दिया हो या तुम्हारी कमजोरियों को हथियार बना लिया हो। मैंने यह सब देखा है और इससे मुझे भी दुख पहुंचा है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि कोई भी सांसारिक विश्वासघात मेरे प्यार की असीम वफादारी को ढक नहीं सकता है। मुझ में विश्राम करो और देखो कि मैं तुम्हारे जीवन में नए लोगों को कैसे लाता हूं। सच्चे दिल वाले लोग जो तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करते हैं और तुम्हारे मूल्यों को साझा करते हैं। मैं उस अकेलेपन की जगह पूर्ण मित्रता, सहायक रिश्ते और अपनेपन की भावना लाऊंगा, जिसके बारे में तुमने कभी नहीं जाना होगा। तुम अकेले चलने के लिए नहीं बने हो। मुझे तुम पर गर्व है। तुमने दिल टूटने को अपनी आत्मा को कड़वा या सुन्न नहीं होने दिया। इसके बजाय तुमने लचीलापन सीखा। तुमने ज्ञान प्राप्त किया जिससे तुम भविष्य में आने वाले नुकसानों को पहचान सको। अतीत की पीड़ा से लेकर वर्तमान तक का आह्वान जो मैंने तुम्हारे माध्यम से तुम पर डाला है, मैं जीवन की बात करूंगा और निराश लोगों के लिए दरवाजे खोलूंगा। जान लो कि मेरे देवदूत तुम्हारी दृढ़ता का जश्न मनाते हैं। मैं किसी भी समस्या से मुक्त जीवन की गारंटी नहीं देता, लेकिन मैं तुम्हें जीत का वादा करता हूं। भले ही तुम्हारे घुटने कमजोर पड़ जाएं, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगा। भले ही छायाएं करीब आएं, मेरी रोशनी उन्हें दूर भगा देगी। जब भी तुम सोचोगे कि तुम और कितना सहन कर सकते हो, मेरी आत्मा तुम्हें तरोताजा कर देगी। अगर तुम्हारा आध्यात्मिक ईंधन कम हो जाए तो तुरंत मेरे पास आओ। मैं तुम्हारे दिल को नए संकल्प से भर दूंगा। कभी कभी तुम्हारे आसपास के लोग यह नहीं समझ पाते कि तुम भरोसा क्यों करते रहते हो। जब वे केवल कठिनाइयां देखते हैं तो तुम आशा क्यों बनाए रखते हो। दृढ़ रहो। तुम्हें हर किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। केवल मेरा शब्द है कि तुम पोषित हो। करुणा, अनुग्रह और लचीलेपन का जीता जागता उदाहरण बने। इसलिए जब आप खड़े हों तो याद रखें कि यह आपके साथी मनुष्यों की निंदा करने के लिए नहीं है, बल्कि मदद के लिए हाथ बढ़ाने और उन्हें मेरी उपस्थिति में आमंत्रित करने के लिए है। क्रोध छोड़ दें, अहंकार छोड़ दें, प्रतिशोध की लालसा छोड़ दें, अज्ञात के आतंक को छोड़ दें, अविश्वास के लंगर को छोड़ दें जिसने आपकी प्रगति को धीमा कर दिया है। पीछे मुड़कर न देखें कि आप कौन थे या आपके पास क्या कमी थी। आप मेरे पक्ष में आगे बढ़ रहे हैं। प्रत्येक दिन बड़े या छोटे आभारी होने के कारणों को ढूंढना सीखें। अपने दिमाग को विषाक्त विचारों से मुक्त करें और इसे मेरी सच्चाइयों से भरें। आपका मूल्य भौतिक धन से अधिक है। आपके परिवार का मूल्य क्षणभंगुर सुखों से अधिक है। जो वास्तव में मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करें। मेरे साथ आपका बंधन
आपके रिश्ते और आपकी आध्यात्मिक पुकार, जैसा कि आप पूरे दिल से मेरा सम्मान करते हैं, मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपकी दैनिक जरूरतें पूरी हों। प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक विवेक के साथ अपने आसपास का निरीक्षण करें। जो अंतर्दृष्टि मैं आपको देता हूं, उसका उपयोग प्रत्येक उपहार को बुद्धिमानी से संभालने के लिए करें। मैं चाहता हूं कि आप भौतिक गतिविधियों को खुद को खालीपन में लुभाने के बिना अपने श्रम के फल का आनंद लें। अपने आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करें। मेरे ज्ञान में गहरे गोता लगाएं और मेरे प्यार की गहराई को खोजें। मैं आपको अद्भुत चीजें दिखाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप उन परिवर्तनों के साक्षी बने जो किसी भी सांसारिक तर्क को चुनौती देते हैं, आपके स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं और आपके परिवार की भलाई का पोषण करते हैं। अंतिम क्षण तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को न टालें। मैं आपको महत्वपूर्ण मुद्दों को तुरंत संबोधित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और स्पष्टता प्रदान करूंगा। इस तरह से हताशा या घबराहट आपको बाद में नहीं पकड़ पाएगी। उठो और कार्रवाई करो। अपने विश्वास को व्यवहार में लाओ। आप एक भावुक आत्मा के मालिक हैं। मैं आप में कायरता नहीं देखता। चिंता की भावनाएं मैं तुम्हें सार्थक मार्गदर्शन नहीं दे सकता। मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हर स्थिति को कैसे संभालना है। मेरे करीब रहो और मैं तुम्हारे प्रभाव का विस्तार करूंगा। सोने से भी अधिक मूल्यवान आशीर्वादों की वर्षा करूंगा। यदि तुम निराशा में पड़ जाते हो तो मैं तुम्हारे जीने के जुनून को फिर से जगाऊंगा। भले ही तुम राख के ढेर की तरह महसूस करो, देखो मैं कैसे तुम में फिर से जीवन फूंकता हूं। तुम्हें सम्मान और नई आशा से सजाता हूं जो अब तुम्हारे आसपास हैं, और आने वाली पीढ़ियां इस बात की गवाह होंगी कि मैंने कैसे तुम्हारा जीवन बदल दिया है। मैं तुम्हारे पुराने फटे पुराने कपड़ों को खुशी के वस्त्रों से बदल दूंगा और तुम्हें सम्मान का ताज पहनाऊंगा। मैं तुम्हारे घर को साफ करूंगा। मेरी महिमा हर उस कोने को भर देगी जहां तुम रहते हो, और चमत्कार तुम्हारी दिनचर्या के माध्यम से धाराओं की तरह बहेंगे। मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि यह एक कल्पना नहीं है बल्कि मेरा वादा है। मैं तुमसे प्यार करता हूं मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे घर में एक बड़े तरीके से प्रवेश करना चाहता। प्रचुर आनंद, चमकता हुआ स्वास्थ्य और अदम्य साहस मेरे शब्दों से अपनी चिंताओं को दूर करें। हां, मैंने जो भी वादा किया है वह पूरा होगा। अपने आप को एक नाटकीय बदलाव के लिए तैयार करें। अब केवल तनाव के बोझ तले दबे रहने के पुराने तरीके से चिपके न रहें। अपने उपहारों के साथ मैं उन्हें प्रबंधित करने के लिए ज्ञान लाता हूं। मैं आपको हर आशीर्वाद की देखभाल करने के लिए सशक्त बनाता हूं ताकि यह बढ़े, आपकी और उन लोगों की सहायता करें जिन्हें मैं आपकी देखभाल में सौंपता हूं। आभारी रहें और मुझ पर पूरी तरह से विश्वास करें, क्योंकि मैं आपके जीवन की कहानी को फिर से लिख रहा हूं। मैं आपको संभावनाओं से भरे स्थान के लिए तैयार कर रहा हूं। कई चमत्कार आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसे अवसर जिन्हें आपने कभी सोचा था कि आपकी यात्रा के दौरान केवल कल्पनाएं थीं। आपने अपने जीवन के हर कोने में विश्वास के बीज बोए हैं। कभी कभी आप उन परीक्षणों से भी गुजरे हैं जो दुर्गम लगते थे, लेकिन आपने विश्वास किया कि मैं आपके साथ था। उस अटूट विश्वास ने प्रत्येक विजय का मार्ग प्रशस्त किया जिसे आपने अब तक देखा है। महान जागृति की दहलीज, मेरे प्यार का प्रवाह आपकी सर्वोच्च प्रार्थनाओं को पार कर जाएगा। आप सुंदरता और अच्छाई के हकदार हैं, क्योंकि आप मेरे प्रिय हैं। और मैं यह घोषणा करता हूं कि सौम्य गर्व के साथ आपकी विनम्रता मुझे प्रसन्न करती है। इससे भी बड़ी सफलताओं के लिए रास्ता बनाती है। तैयार रहें। मैं आपको नए वातावरण, नए चेहरे और नए क्षितिज की खोज करने के लिए ले जाऊंगा। जहां एक बार था, आप बहुतायत से बहते हुए देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, इस क्षण में आप कैसा महसूस करते हैं? ये समझें कि जब आपका भरोसा मुझ पर टिका होता है तो कोई भी कठिनाई आपको नष्ट नहीं कर सकती। अपने उद्धार के लिए दुनिया की ओर न देखें। यादृच्छिक मौके या मानव प्रणालियों पर भरोसा न करें। पहले मेरे पास आएं। अपनी प्रार्थनाओं को वास्तविक विश्वास के स्थान से उठने दें। मैं आपको तब भी सहारा दूंगा जब आपके आसपास की हर चीज कांप रही हो। मुझे थामे रहें। मैं अडिग हूं। मेरा वचन आपको भ्रम से बचाएगा। अतीत में पोषित परीक्षण इसलिए हुए क्योंकि आपने या तो जल्दबाजी में काम किया या मेरी उपस्थिति से दूर चले गए, लेकिन मैंने कभी आपको नहीं छोड़ा। मेरे कंधों पर सारा बोझ डाल दिया।
मैं चाहता हूं कि आपकी आत्मा आज शांत रहे। मैं आपकी आकांक्षाओं में जीवन बोलता हूं। निश्चितता के साथ आगे बढ़ें। उन बातचीत करें जिनसे आप बचते रहे हैं। उन सपनों का पीछा करें जिन्हें आपने डर में दूर रखा था। मैं आपकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आपके साथ हूं। मैं सर्वशक्तिमान हूं और जब आप मेरे साथ होते हैं तो आपको किसी चीज की कमी नहीं होती है। यह समझें कि मैं आपसे प्यार करता हूं और आपके साथ खड़ा हूं। मैंने आपकी हताशा सुनी है, आपने पुकारा है, भगवान आप कहां हैं? इसे इस बात का संकेत माने कि मैंने आपको स्पष्ट रूप से सुना है। मैं आपकी आवाज के प्रति हमेशा चौकस रहता हूं। मैं हमेशा आपकी अपेक्षा के अनुसार उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन मेरे उत्तर आपकी समझ से परे हैं। प्रार्थना करते रहें, धैर्य रखें और प्रत्येक दिन मेरी उपस्थिति में बैठें। सतत निराशा। कुछ लोग आपके सपनों का मजाक उड़ा सकते हैं और आपको एक कम उपलब्धि वाला व्यक्ति कह सकते हैं, लेकिन उनके शब्दों में कोई शक्ति नहीं होती जब तक आप उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देते। मेरी आवाज ही एकमात्र ऐसी है जो आपके भाग्य को परिभाषित करती है। उन लोगों की बकबक पर ध्यान न दें जो वह नहीं देखते। जो मैं आप में देखता हूं, मेरे हाथों में जीत है और मैं इसे आपको प्रदान करता हूं। किसी भी विपरीत विचार को हार माननी चाहिए। आशा को अभी अपने मन में जड़ें जमाने दें। हर उस विचार को तोड़ दें जो आपको बताता है कि आप इसे नहीं कर सकते। मैंने आपको अपने साहस से भरा हुआ मजबूत घोषित किया है। मैंने घोषित किया है कि आप मेरी योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। मेरी खुशी को गले लगाओ और इसे सभी को देखने के लिए एक शानदार परिधान की तरह पहनो। तुम्हारे लिए और भी जीवन है जीने के लिए, और भी रोमांच इंतजार कर रहे हैं और अधिक चमत्कार स्थापित है। दृढ़ संकल्प के साथ मेरी प्रतिक्रिया दें और कहें, हाँ प्रभु, मुझे आपके शब्द पर विश्वास है। मैं अपनी योग्यता की पुष्टि करता हूं। मैं बदले में आपको कभी जाने नहीं दूंगा। मैं अपने निर्णयों में मुझे प्रथम स्थान देना, आंसू, उपवास, प्रार्थनाएं वे सुनी गई हैं। अब देखिए, मैं आपके रहने के स्थान को उत्सव और कल्याण के माहौल से भर देता हूं। उस दुख को दूर करता हूं जो कभी आपके निवास पर छाया करता था। मेरे शब्दों में आराम से रहें, क्योंकि वे दृढ़ रहेंगे। आने वाले बदलाव के लिए खुद को तैयार करें और निरंतर चिंता की पुरानी मानसिकता को पीछे छोड़ दें। आशीर्वाद के साथ मैं आपको विवेक प्रदान करता हूं ताकि आप विवेकपूर्ण विकल्प बना सकें, आशीर्वाद को संरक्षित कर सकें और उन्हें बढ़ा सकें, ताकि आप दूसरों को भी आशीर्वाद दे सकें। पूरे दिल से भरोसा करें, क्योंकि मेरा हाथ आपके रास्ते को बदल रहा है। मैं आपको एक नाटकीय उन्नति के लिए तैयार कर रहा हूं। समर्पण के आपके बीज अंततः फूट रहे हैं और आप जो फसल काटेंगे वह वास्तव में अपार होगी। आपकी परीक्षा हुई है, लेकिन आपका विश्वास समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अकल्पनीय चमत्कारों की अपेक्षा करें। मेरी कृपा के प्रत्येक अनुस्मारक को अपने दिल में दृढ़ता, मेरी दया और अनुग्रह तुम्हारे आगे आगे चलते हैं और छिपे हुए जालों को हटाते हैं। एक बार तुम्हें पता नहीं था कि तुम अपने संघर्षों से कैसे उभरोगे, लेकिन तुमने माना कि सरल अटूट विश्वास ही वह कारण है जिसके कारण तुमने विजय प्राप्त की। मेरी करुणा ने तुम्हें घेर लिया और मैंने तुम पर अनुग्रह दिखाना बंद नहीं किया। वही करुणा रेगिस्तान में नदियों की तरह नए आशीर्वादों को उगल देगी। मेरे प्रिय, सुरक्षित रहो और आश्वस्त रहो कि मैंने जो तुम में शुरू किया था उसे पूरा करूंगा। यदि तुम्हारा विश्वास डगमगाता है तो मेरे साथ अपने इतिहास को याद करो। देखो कि कैसे मैंने तुम्हें अनगिनत तरीकों से बचाया है। मैं तुम्हें हर उस पल देखता हूं जब तुम आनंदित होते हो, जब तुम रोते हो, जब तुम डरते हो कि तुम अकेले हो। तो डरो मत, क्योंकि मैं निरंतर तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं जीवन का अक्षय कुआं हूं और तुम्हारी आध्यात्मिक प्यास केवल मेरी उपस्थिति में ही बुझ सकती है। मैं देखता हूं कि तुम कब थके हुए या अनिश्चित महसूस करते हो, लेकिन आश्वस्त रहो कि जैसे ही तुम अपनी आत्मा को बाहर निकालते हो, मैं तुम्हें सांत्वना देने के लिए दौड़ता हूं। प्रार्थना में तुम्हारा बोला गया कोई भी शब्द व्यर्थ नहीं जाता। मेरे लिए हर हार्दिक निवेदन बहुमूल्य है। चाहे तुम्हारी कितनी भी बड़ी मांग क्यों ना हो, उन सभी को मेरे सामने लाओ। मैं सही समय पर जवाब दूंगा। मुझे पता है कि तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए। भले ही तुम लड़खड़ा गए हो, मैं तुम्हें फिर से खड़े होने के लिए आमंत्रित करता हूं और मेरी अनंत भुजाओं पर झुक जाओ। यदि तुमने गलत चुनाव किए हैं तो पश्चाताप भरे हृदय से मेरे पास आओ
और मैं तुम्हें एक नई शुरुआत दूंगा। मेरी कृपा एक सतत बहने वाली धारा है। आने वाले दिनों में तुम इस मौसम पर विचार करोगे और महसूस करोगे कि मैं पृष्ठभूमि में कैसे आगे बढ़ रहा था। तुम अपने घर के चारों ओर मेरे स्वर्गदूतों के पद चिन्ह देखोगे और उन क्षणों को याद करोगे जब तुमने मेरी निकटता को महसूस किया था। घटित होने वाली घटनाएं मेरे वादों की पुष्टि करेंगी। तुम दिव्य बुद्धि में विकसित होगे जो मेरी आवाज को इस दुनिया के कोलाहल से अलग करती है। तुम दुश्मन की योजनाओं को पहचान लोगे इससे पहले कि वे तुम्हें नुकसान पहुंचाएं। तुम कुछ व्यक्तियों तक पहुंचने के लिए मेरे उकसावे को महसूस करोगे। शायद ऐसे लोग जिनसे तुमने वर्षों से संपर्क नहीं किया है, उनसे जुड़ने में तुम प्रावधान के नए रास्ते खोजोगे और वे भी तुम्हारी उपस्थिति में कुछ मूल्यवान पाओगे। इसी तरह मैं काम करता हूं, उन आशीषों को बुनता हूं जो हर उस व्यक्ति को लाभ पहुंचाते हैं जो ईमानदारी से मुझे खोजता है। मैं एक द्वार खोल रहा हूं जो इतना विस्तृत है कि तुम्हें इससे बुद्धिमानी से गुजरने के लिए मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। विनम्रता तुम्हें अभिमान के जाल से बचाएगी। मेरे वचन को अपने हृदय में प्रिय रखो ताकि तुम्हारा विश्वास परिपक्व होता रहे। सच्ची भक्ति में स्थिर रहो। प्रत्येक सुबह मेरे पास आओ। ध्यान से सुनते हुए मैं फुसफुसाता हूं। समाधान और दिशा इन संदेशों की रक्षा करें। आपकी आत्मा में ईमानदारी से की गई प्रार्थना भले ही यह कमजोर लगे, इसमें जबरदस्त शक्ति होती है। जब आप घुटने टेकते हैं, ऐसा महसूस करते हैं कि आप जमीन पर डूब रहे हैं। आप वास्तव में स्वर्ग के सिंहासन की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा प्यार आप तक पहुंच रहा है और आपको गोद में लेकर यह सुनिश्चित कर रहा है कि आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मेरा क्षेत्र आपकी प्रार्थनाओं का स्वागत करता है और संत और देवदूत मेरी आपकी पुष्टि की प्रतिध्वनि करते हैं। कृपया अब आगे बढ़ें। मेरे प्यारे, खड़े हो जाओ और दिन का सामना निर्भीकता के साथ करो। मेरे देवदूत हर पल आपकी रखवाली करते हुए आपके साथ हैं। मेरे प्यार को एक सुरक्षा कवच, एक निश्चित किले के रूप में महसूस करें। मैं आपसे बेशुमार प्यार करता हूं और मैंने आपके दिल की पुकार सुनी है। मैं आपको देखता हूं। मैं आपके संघर्षों, आपके डर, आपकी आशाओं और आपके सपनों को देखता हूं। मैं आपको कठोरता से नहीं आंकता, बल्कि तुम्हारा मूल्य। फिर भी रेगिस्तान भी एक उद्देश्य पूरा करते हैं। वे विकर्षणों को दूर कर देते हैं। यह प्रकट करते हैं कि तुम्हें मेरी कितनी सख्त जरूरत है। तुम पाते हो कि तुम उन क्षणों में पूरी तरह से अपने आप पर भरोसा नहीं कर सकते जब सब कुछ निराशाजनक लगता है। मैं एक फव्वारे की तरह प्रकट होता हूं जो हर सूखी इच्छा को पुनर्जीवित करता है। हां बच्चे, यह तुम्हारे मार्ग का अंत नहीं है। यह एक परिवर्तनकारी यात्रा है जो तुम्हें करुणा के एक पात्र में ढालती है ताकि तुम उन लोगों के साथ सहानुभूति रख सको जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं। तुम अधिक चमकोगे क्योंकि तुम अंधकार की कीमत समझते हो। मैं अब तुम्हारे ऊपर बोलता हूं और तुम्हें यह देखने का आग्रह करता हूं कि प्रत्येक परीक्षण ने तुम्हारी आध्यात्मिक इंद्रियों को परिष्कृत किया है। तुम उन लोगों को सांत्वना देने के लिए तैयार हो जो पीड़ित हैं, उन्हें दिशा प्रदान करते हैं और उन्हें मेरे दिल की ओर इशारा करते हैं। तुम रेगिस्तान में नहीं रहोगे। मैं तुम्हें उठा रहा हूं और तुम्हें एक अधिक आशाजनक मार्ग पर ले जा रहा हूं। एक विनम्र आत्मा के साथ मेरे आह्वान को स्वीकार करो। उस क्रोध को छोड़ दो, इसे हमेशा के लिए दफना दो। तुम्हारा परिवार मुझे प्रिय है और मैं उन्हें एक नई रोशनी में देखने के लिए तुम्हारी आंखें खोलूंगा। मैं तुम्हें वह कहने के लिए प्रेरित करूंगा जो उन्हें सुनने की जरूरत है, ताकि तुम अपने धार्मिक रिश्तों को एक साथ बांधने के तरीकों से कार्य करो। मेरे मार्गदर्शन में जब तुम प्रेम और सुलह का चयन करते हो, मुझे सम्मानित महसूस होता है कि एकता मेरी उपस्थिति को तुम्हारे बीच समृद्ध रूप से निवास करने के लिए आमंत्रित करती है। हां, मैं चाहता हूं कि तुम अपने घर में मजबूत रिश्ते बनाओ। एक दूसरे को विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करो। समय आने पर तुम देखोगे कि कैसे ये रिश्ते दूसरों के लिए आशा की गवाही में खिलते हैं। मैं यह भी चाहता हूं कि तुम अपने स्वास्थ्य को महत्व दो। इस बर्तन का ख्याल रखो जो मैंने तुम्हें दिया है। तुम्हारा शरीर, शारीरिक कल्याण तुम्हारी आध्यात्मिकता को प्रभावित करता है। जीवन शक्ति संतुलन की तलाश करो। अपने तनाव का प्रबंधन करो। जब बोझ भारी हो तो मेरी बाहों में आराम करो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बाहरी तौर पर तो मैं आपके अंदरूनी संघर्षों को जानता हूं। अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आप टूटने के करीब हैं तो मुझे पुकारें।
मैं आपको संभाल लूंगा। मैं आपको पूरे दिल से मुझ पर भरोसा करने के लिए फिर से आमंत्रित करता हूं। मेरे शब्दों को अपने विश्व दृष्टिकोण को आकार देने दें। कल से डरे नहीं। मैं पहले से ही आपके भविष्य में मौजूद हूं और उसकी तैयारी कर रहा हूं। मेरी उपस्थिति में आगे बढ़ते रहें और स्वीकार करें कि मेरी बुद्धि मानव तर्क से कहीं बढ़कर है। मैं वह हूं जो हमेशा क्षमा करता है, जो हमेशा चंगा करता है, जो हमेशा मार्गदर्शन करता है। मैं वह हूं जिसने प्राचीन पीढ़ियों के लिए पानी को अलग किया और जो अब आपके लिए रास्ता बनाना जारी रखता है। मैं वह भगवान हूं जिसने चमत्कार किए, जो कब्र से उठे, जिन्होंने सभी बुराइयों पर विजय प्राप्त की ताकि आप अनंत जीवन और आनंद प्राप्त कर सकें। मैं नहीं बदला हूं और आपके लिए मेरा प्यार जरा भी कम नहीं हुआ है।